गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश मीडियम। इसके अंतर्गत हमने पढ़ लिया था क्लीनिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत पढ़ रहे हैं क्लीनिंग द एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट को कैसे क्लीन रखा जा सकता है ये हमने पढ़ लिया था। कुछ वेस्ट होते हैं, कुछ पौधे की पत्तियां होती है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो मर चुके हैं। ठीक है, तो उनको एक गड्ढे में डालकर वेस्ट को यूज किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2.5। एक्टिविटी 2.5 में आपको ये दिया हुआ है कि इसमें दो गमले लेना है आपको, एक का नाम ए रखना है, एक का नाम बी रखना है। अब ए वाले गमले में क्या करना है, आपको पौधों का जितना भी कचरा होता है उसको भरना है, और बी वाले गमले में आपको एम्प्टी ग्लास बोतल, मतलब खाली ग्लास, खाली बोतल को भरना है। खाली ग्लास की जो बोतल होती है, पॉलीथीन बैग्स भरना है, और ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज, मतलब प्लास्टिक के जो खिलौने होते हैं, टूटे हुए खिलौने होते हैं, वो बी में भरना है। ठीक है, तो आप क्या पाते हो, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ टू पोर्ट्स, है ना। तो इन टू पोर्ट्स जिनमें आपने ए में कचरा भरा था पौधे का, और बी में आपने प्लास्टिक्स की कुछ मटेरियल भरा था, उन दोनों गमलों में आप क्या पाते हो, इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोर्ट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड। प्लांट जिसमें आपने प्लांट का कचरा भरा था, प्लांट का वेस्ट भरा था पोर्ट ए में, वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गया, मतलब खाद बनाने योग्य, खाद के योग्य हो गया। ठीक है, हाउ डिड दिस हैपन, द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैनर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो इसमें कौन एक्शन कर रहा है, माइक्रोब्स, मतलब सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो इसको वेस्ट बनाने में एक्शन कर रहे हैं, इसको खाद बनाने में एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आपने दूसरे जब गमले को देखा तो डिड यू नोटिस दैट इन अ पोर्ट बी द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, है ना। जब आपने बी वाले गमले को देखा, बी वाले गमले में आपके क्या रखे थे, पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन जो कि आपकी किसी भी रूप में गलती नहीं है ना, गलेगी काय से, उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आकर बैठेंगे या फिर उसको खाएंगे तो वो पूरी तरीके से गल जाएगी। ठीक है, तो पॉलीथीन बैग्स को, एम्प्टी ग्लासेस को या फिर बोटल्स को आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं बैठते, नहीं खाते। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, ये गल नहीं पाती है। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैनर। ठीक है, तो माइक्रोब्स इन पर नहीं बैठते हैं, एक्ट नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण क्या होता है, ये खाद में, मैन्यूअर में नहीं बदलते हैं। ठीक है, यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट of dead organic matter in the form of decaying plant and sometime dead animal on the ground। आपने बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत लार्ज अमाउंट में प्लांट के पत्तों को देखा होगा और डेड एनिमल की बॉडी को देखा होगा। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने आप गल जाते हैं। यू फाइंड दैट दे डिस्पेयर after some time, this is because the microorganism decompose that organic waste of the plant and animal, converting them into simple substance। अब वो कैसे गल जाते हैं, वो उनको कौन गलाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो गलाते हैं और उनको सरल रूप में, सरल पदार्थ में उनको तोड़ देते हैं और पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देते हैं। These substances are again used by other plant and animal। ठीक है, अब वो जो गल गए हैं, वो सब्सटेंस जो गल गए हैं, उनको आप कोई से दूसरे प्लांट्स में यूज कर सकते हो। Thus माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड thereby clean up the environment।
तो इस प्रकार हमने क्या पाया कि हम अपने आसपास जितनी भी हार्मफुल चीजें होती है, स्मेली चीजें होती है, उन सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से इन्वायरमेंट में क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब आगे पढ़ेंगे अपन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? अभी तक हमने देखा कि लाभदायक जो हमारे लिए बेनिफिशियल थे उनके बारे में देखा। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे दूध से दही बनाना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ब्रेड का बनना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, एनवायरमेंट क्लीन करना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं, हम उनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। आगे पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे लिए ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल, है ना। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनसे मनुष्यों को बीमारियां होती है, प्लांट्स को भी बीमारियां होती है और एनिमल्स को भी बीमारियां होती है। डिसीजेस मतलब बीमारियां। ठीक है, सच डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। अब जो बीमारी पैदा करने वाले जो जीवाणु या फिर जीवाणु होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रोगजनक या फिर रोगाणु कहा जाता है। ठीक है, जो बीमारी पैदा कर रहे हैं उन्हें रोगजनक या फिर पैथोजेंस कहा जाता है। ठीक है, पैथोजेंस मतलब रोगजनक होता है ना। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। अब आपने देखा होगा कि आपका फूड जो होता है वो खराब हो जाता है। खराब किस कारण से होता है? उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वृद्धि करने लगते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, आपकी क्लोथिंग भी जो होती है वो सफेद सफेद उस पर धारियां बन जाती है। तो सफेद सफेद धारियां किस कारण से बनती है? वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बनती है। आपका लेदर जो होता है, चमड़ा जो होता है, उस पर भी सफेद सफेद धारियां बन जाती है कभी कभी। तो वो भी किस कारण से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण से होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम, कुछ एक्टिविटी देखेंगे हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में कुछ एक्टिविटीज दी हुई आगे वो देखेंगे। डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिसीज बीमारियां पैदा करते हैं? ठीक है, पैथोजेंस इंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द एयर, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। ठीक है, अब हमारे अंदर रोगाणु कहाँ से आते हैं? हम जब ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं तो आते हैं, हम जब पानी पीते हैं तो आते हैं, हम जब खाना खाते हैं तो आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या हो रही है? आपकी अंदर जा रही है। आप सांस ले रहे हो, सांस को कहाँ ले रहे हो? अंदर ले रहे हो। आप पानी पी रहे हो, पानी को कहाँ ले रहे हो? अंदर ले रहे हो। आप खाना खा रहे हो तो खाने को कहाँ ले रहे हो? अंदर ले रहे हो। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिट बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्ट पर्सन आर कैरिड बाय एन एनिमल। जो संक्रमित व्यक्ति होता है, ठीक है, जो किसी बीमारी से संक्रमित व्यक्ति होता है, इन्फेक्टेड पर्सन होता है या फिर इन्फेक्टेड एनिमल होता है, उसके संपर्क में भी, उसके कांटेक्ट में भी आने से आपको रोग उत्पन्न हो सकता है। किसी बीमारी से संक्रमित हो या किसी बीमारी से इन्फेक्ट हो, उसके संपर्क में आने से आपको वो रोग हो सकता है जो रोग उसको है। ठीक है, माइक्रोबियल डिसीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम an infected person to a healthy person through air, water, food, physical contact are called communicable diseases। अब जो इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आता है उसे बीमारियां कैसे होती है? एयर के माध्यम से होती है, वाटर के माध्यम से होती है, फूड के माध्यम से होती है, फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से होती है। फिजिकल कांटेक्ट मतलब भौतिक संपर्क के माध्यम से, जैसे हाथ मिलाना। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ बीमारी है तो उस व्यक्ति से आपने हाथ मिला लिया तो वो बीमारी आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाएगी। उसी को क्या कहेंगे? फिजिकल कांटेक्ट कहेंगे। ठीक है,
तो उन सब बीमारी को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब संचरणीय रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करते हैं। जैसे अपन कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, वैसे ही रोग भी आपके कम्युनिकेट करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल डिसीजेस। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कोलेरा है, कॉमन कोल्ड मतलब सामान्य सी जो सर्दी खांसी होती है वो है। चिकन पॉक्स मतलब बड़ी मात्रा है, छोटी मात्रा है। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। ठीक है, वैसे भी बता दें कि आपको जो कोविड-19 वायरस चल रहा है वो भी संक्रमित व्यक्ति के इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से होता है। ठीक है, उसके संपर्क में जहां आप आए वहां पर आपको वो कोविड-19 वायरस हो जाएगा और आपसे फिर दूसरे लोगों में फैलने लगेगा। ठीक है, तो संक्रमित व्यक्ति, इसलिए आप सुरक्षित रहे, घर पर रहें और घर पर ही रहें। अब आगे पढ़ते हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, यहां पर स्नीज का मतलब होता है छींकना। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जो कि जुखाम से पीड़ित है, उसने एक बार छींका तो उसके जो कीटाणु हैं, उसके जो रोगाणु हैं, वो हवा में पूरी तरीके से फैल जाएंगे। ठीक है, आर स्प्रेड ऑफ इन द एयर, हवा में पूरी तरीके से फैल जाएंगे। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, हवा में पूरी तरीके से फैल जाएंगे, फिर जो हेल्दी पर्सन होगा उसकी बॉडी में वो ब्रीथ के द्वारा, सांस के द्वारा अंदर चले जाएंगे और उसको भी इन्फेक्टेड कर देंगे। ठीक है, तो वायरस ऐसे फैलता है ना। वायरस एक व्यक्ति के संपर्क में आने से या फिर हवा द्वारा, पानी द्वारा फैल जाता है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस? आप संचरणीय रोगों से, कम्युनिकेबल डिसीजेस का फैलना किस प्रकार से रोक सकते हैं? ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीजेस जो कि आपके संपर्क में आने से, कांटेक्ट में आने से होती है, उसको फैलने से आप किस प्रकार से रोक सकते हैं? वी शुड कीप अ हैंडरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ विल sneezes. It is better to keep a distance from infected person. हाँ, तो हमें स्नीज करते वक्त अपने मुंह पर हैंडरचीफ मतलब अपने मुंह पर रुमाल रखना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो अपन जब स्नीजिंग कर रहे हैं तो कीटाणु जो हवा में प्रवेश करते हैं वो अपने रुमाल में ही रुक जाएंगे। इट इज बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, है ना। और ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत यहाँ होती है कि आपको जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूरी बनाए रखना चाहिए, डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो आपका कोविड-19 जो अभी चल रहा है उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि आप मास्क लगा कर रखें और जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो संक्रमित व्यक्ति है, उससे दूरी बनाए रखें। ठीक है, तो आप ये बात का ध्यान जरूर रखें कि कोविड-19 जो वायरस चल रहा है उसमें आप ये सावधानियां रखें कि मास्क पहने और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूरी बनाए रखें या फिर ज्यादा व्यक्तियों के समूह में ना बैठे। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट as carriers of diseases causing microbes. कुछ इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी बीमारी फैलाने का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसीलिए जाते हैं क्योंकि ये बीमारी फैला सके। कैरियर्स जैसे आपको दिया हुआ एनोफिलिस
मॉस्किटो, इसके काटने से आपको मलेरिया नामक रोग होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है। कॉजिंग माइक्रोब्स, हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर्स। ठीक है। हाउस फ्लाई मतलब जो घर में मक्खी उड़ती है, वो आपकी सबसे ज्यादा बीमारी फैलाने में जो है बीमारी फैलाने का काम करती है। द फ्लाइज सीट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। ठीक है। जो फ्लाइज होती है वो गार्बेज पर बैठती है, सीट करती है, और एनिमल एक्सक्रीटा मतलब एनिमल का जो भी मल होता है उस पर बैठती है। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी। ठीक है। आपकी बॉडी पर फिर वो रोग कारक जो उसमें से उसने उठाया है, एक्सक्रीटा से जो उठाया, गार्बेज से जो उठाया है, वो रोग कारक जीवाणु आपके शरीर में आपकी बॉडी पे प्रवेश करा देती है या फिर आपकी बॉडी पे लाके छोड़ देती है। When these flies sit on uncovered food they may transfer the pathogens। ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत सारी होटलों पे आप देखते होंगे कि जो भी फूड होता है वो अनकवर्ड होता है, मतलब उसको कवर नहीं किया जाता। जैसे समोसे हुए, कचौरी हुई या पोहे हुए, ठीक है, तो उसको कवर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है। तो आप दिन भर कभी देखते हो उसको, तो आप पाते हो कि उस पे कितनी सारी मक्खियां हाउस फ्लाई बैठी होंगी, जो कि आपके रोग कारक जीवाणु उस पे प्रसारित कर रही है या फिर छोड़ रही है ना। हु एवर इट्स द कंटामिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक। अब जो भी व्यक्ति ऐसा दूषित खाना खाएगा उसे तो बीमार पड़ना ही पड़ेगा बेटा, है ना। तो कंटामिनेटेड फूड जो भी व्यक्ति खाएगा उसे बीमार होना ही है। ठीक है। सो इट इज एडवाइजेबल टू कीप ऑलवेज फूड कवर्ड। ठीक है। तो हमें एडवाइस देना चाहिए कि फूड को हमेशा कवर्ड करके ही रखा जाए, जिससे हमारे अंदर कोई बीमारी उत्पन्न ना। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ द फूड, है ना। आपको जितने भी अनकवर्ड आइटम है उनको सबको अवॉइड करना चाहिए, उनको सबको नकारना चाहिए। ठीक है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर्स इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का। ये भी आपकी क्या करती है, किसी व्यक्ति के शरीर पर बैठकर उस पर कुछ रोग कारक जीवाणु या फिर कुछ पैथोजेंस छोड़ती है। विच कैरियर्स द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। अब ये जो मॉस्किटो होता है, ये मॉस्किटो किस बीमारी के लिए हानिकारक होता है? मलेरिया की जो बीमारी होती है। फीमेल एडेस मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ठीक है। फीमेल एडेस जो मच्छर होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है जो मलेरिया के लिए हानिकारक होता है, मतलब मलेरिया फैलाता है ये। और फीमेल एडेस जो मॉस्किटो होता है ये डेंगू वायरस फैलाता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो हम इसे कैसे कंट्रोल करें, मलेरिया को और डेंगू को। हाँ, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग यूज नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। ठीक है। तो आपको अध्यापक ऐसा क्यों कहता है, आपके टीचर ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास आप रहो, उसके आसपास पानी एकत्रित मत होने दो। ठीक है। क्योंकि पानी एकत्रित होता है तो उसमें मच्छर पनपते हो, फिर वही मच्छर आपको काटते हैं। ठीक है। फिर वही मच्छर आपके गार्बेज से कचरा उठा के या फिर रोग कारक जीवाणु उठा के आपको काटते हैं और आपके शरीर में रोग कारक जीव उत्पन्न कराते हैं, है ना। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। जितने भी मॉस्किटो होते हैं
वो काय में ब्रीड करते हैं, वाटर में ब्रीड करते हैं। ठीक है, काय में प्रजनन करते हैं, वाटर में प्रजनन करते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे पानी एकत्रित ना हो? हमें पानी को कहीं भी कलेक्ट होने देना नहीं चाहिए। अब पानी कहाँ कहाँ कलेक्ट होता है? कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में। ठीक है, इतनी जगहों पे पानी कलेक्ट होता है और वो पानी को कलेक्ट हमें नहीं होने देना चाहिए। कूलर का भी जो पानी है वो आपको रोज बदलना चाहिए, जिससे आपकी जो मॉस्किटो की ब्रीड होती है वो ना हो। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। अतः अपने आसपास का जो भी सराउंडिंग, जो भी वातावरण है या फिर जो भी आपके आसपास की जगह है उसको क्लीन रखना चाहिए, ताकि वहाँ पर मॉस्किटो प्रिवेंट ना हो या फिर मॉस्किटो को प्रिवेंट होने से यहाँ पर रोका जा सके। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया फैलने से रोका जा सके। ठीक है, तो मलेरिया फैलने के जो उपाय हैं वो उपायों की आपको सूची बनानी है। ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे।